बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, अब नवीद कमर साहब का ये कहना है कि फैसला ज़ाहिर ईसीसी ने किया था और अगर वजीर आज़म ना चाहते, वजीर खजाना ना चाहते तो जो 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हुई चीनी उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत न दी जाती। देखिए जावेद चौधरी साहब, नवीद कमर साहब भी बहुत मोहतरम है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, काबीना में रहे हैं, वजीर खजाना भी रहे हैं। जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके अंदर हर वजारत का मैंडेट है। मुल्क के अंदर क्या इंपोर्ट होना है, क्या एक्सपोर्ट होना है, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी वजारत तजारत के पास होती है। और जब भी किसी चीज की इंपोर्ट करने की या एक्सपोर्ट करने की इजाजत दरकार होती है तो वजारत तजारत उसकी समरी तैयार करके ईसीसी में और फिर कैबिनेट में पेश करती है। तो लिहाजा अगर ईसीसी का फोरम कोई फैसला करता है, यकीनन वो फैसला आप इज्तिमाई एक फोरम का फैसला कह सकते हैं, लेकिन वो फोरम अज खुद कोई फैसला नहीं करता। उसमें एक स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री होती है। हर केस की रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वही अपना केस लेकर आती है और वही उसकी जस्टिफिकेशन देती है। और अगर वो अपनी जस्टिफिकेशन ना दे तो फिर वो फोरम उस केस को मंजूर नहीं करता। तो लिहाजा ये कहना कि ईसीसी का अगर कोई फैसला है तो उसमें किसी और का दखल नहीं। ईसीसी यकीनन एक कलेक्टिव फोरम है, लेकिन उसमें जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं होती, क्योंकि वही वहां पर केस पेश करती है और लेकर आती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि 6 महीने पहले जब ये फैसला हुआ था तो ये इनिशिएटिव नवीद कमर साहब का था और नवीद कमर साहब ये भी कहते हैं कि ज़र मुबादला की ज़रूरत थी, तो उस वक्त ज़ाहिर है अगर हमारे पास सरप्लस थी तो हमने उसे एक्सपोर्ट करना था, तो हमने इसलिए भी एक्सपोर्ट की। और आज वो ये भी कह रहे हैं कि आज जो इशू है वो ज़खीरा अंदोज़ी का है और स्मगलिंग का है। तो 6% जब चीनी स्मगल हो जाएगी तो ज़ाहिर क्राइसिस तो पैदा होगा। तो वो जिम्मेदारी दो पे डाल लें, आप लोगों पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, और साथ जो आज की गवर्नमेंट है उस पर। देखिए इसमें तो जैसे मैंने कहा कि बुनियादी फैसला एक्सपोर्ट करने का वजारत तजारत की समरी के ऊपर फैसला होता है। तो इस पर अगर मुल्क के अंदर इतने फाजिल ज़खायर नहीं थे कि एक्सपोर्ट करने के नतीजे में प्राइसेस स्टेबल नहीं रह सकती थी, तो यकीनन फिर हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अगर उस वक्त एक्सपोर्ट का फैसला हुआ है तो वजारत तजारत ने तखमीना यही लगाया होगा कि मुल्क के अंदर इस कदर ज़खायर है कि अगर ये एक्सपोर्ट होती है तो उससे चीनी की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उस तखमीने के, देखिए जब आप तखमीना लगाते हैं तो उसमें ये चीज जरूर फैक्टर इन करते हैं कि अगर स्मगलिंग होगी तो वो कितनी हो सकती है, और जो स्टॉकिस्ट हैं उनको भी नजर रखनी पड़ती है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कभी भी किसी चीज की इतनी एक्सपोर्ट की इजाजत ना दें कि जिससे क्रिटिकल स्टॉक्स हो जाएं, जिस पर के मुनाफाखोर खेलने का उन्हें मौका मिल जाए मार्केट के अंदर और वो चीजों की होल्डिंग उसको विदहोल्ड करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इस पर इसका जरूर जो भी ओनरशिप है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, उसको अपने फैसलों की लेनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो स्मगलिंग है और जो कार्टेलाइजेशन है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है और हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कैप्चर है पाकिस्तान में, जितने बड़े बड़े लोग हैं सबकी शुगर मिल जाए, और इसके लिए एक मोनोपोली है शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अब दो ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें ऐसा सा, या तो नवीद कमर साहब ने जानबूझ के ये कर दिया या फिर उनको दादोशुमार का पता नहीं था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात क्या होंगे, चीनी का कितना बड़ा क्राइसिस पैदा होगा, और उन्होंने नादानस्तगी में ये मुजाहरा कर लिया। लेकिन बहरहाल आप समझते यही हैं कि वज़ीर तजारत ही इसके जिम्मेदार हैं, आप लोगों के पास कोई फिगर्स नहीं था या आपने कोई मुताला नहीं किया था इस चीज का? देखिए मैंने जो बात कही वो यही है कि ये बुनियादी जिम्मेदारी वजारत तजारत की है कि वो मुल्क में किसी चीज को इम्पोर्ट करने की इजाजत देती है, और वो इम्पोर्ट करने की इजाजत तब देती है जब वो समझती है कि हम किसी किल्लत का शिकार हो सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने की इजाजत भी वही देती है क्योंकि अगर वो समझती है कि हमारे पास इतनी फाजिल पैदावार है कि जिसे हम एक्सपोर्ट करके या तो ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन अपनी मुकामी मार्केट के अंदर उससे कोई डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होगी। तो इसका जो तजिया करना, इसका तखमीना लगाना यकीनन वजारत तजारत की जिम्मेदारी है रूल्स ऑफ बिजनेस में। तो उन्हीं की सिफारिश के ऊपर ईसीसी भी इस केस को फिर मंजूर करता है या रद्द करता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होनी है तो वो साबिक वजीर तजारत जो है उन्हीं की हो सकती है, और इसमें इसाक डार साहब बरी जुम्मा है। देखिए, मैं इस पे बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि जब उन्होंने ये समरी अप्रूव की तो उसके बाद ईसीसी ने फैसला किया, तो इसके ऊपर अगर आप नवीद कंवर साहब और इसाक डार साहब का मौकफ लें तो शायद वो बेहतर बता सकते हैं। मैं तो डेवलपमेंट बजट के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है ऐसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार से यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक दो बड़े बर्निंग इश्यूज है पाकिस्तान में। एक तो ये कराची के अंदर और सिंध के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, उसके अंदर डेफिनेटली ये जो मोबाइल स्नैचिंग है, फिर डाके हैं, पर इसके साथ साथ करप्शन से रिलेटेड चीजें भी हैं। तो अब क्योंकि आर्मी चीफ 2 दिन पहले कराची में गए थे, 50 ताजरों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, फिर लाहौर के अंदर मुलाकात हुई। दोनों जगहों पे आर्मी चीफ ने यह कहा था कि हम अनकरीब एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। और उसके बाद अब जो वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला सिंध है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उन्होंने भी यह ऐलान किया कि अनकरीब एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। अब यह ऑपरेशन किस नौयत का होगा और इसका दायरा कार कितना बड़ा होगा, आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको बल्कि अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन जब उन्हें पुलिस घर ले जा रही थी तो उन्हें रास्ते से गिरफ्तार करके वहाँ इस्लामाबाद लाया गया और उसके बाद उन्हें अटक जेल में महबूस कर दिया गया। उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, तौहीन अदालत के कुछ नोटिस भी जारी किए, लेकिन उसके बाद जिस जस्टिस साहब ने ये फैसला करना था और कल जिन्होंने पुलिस को तलब किया था, उनका तबादला हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो ये उस तखमीने के, देखिए जब आप तखमीना लगाते हैं तो उसमें ये चीज जरूर फैक्टर इन करते हैं कि अगर स्मगलिंग होगी तो वो कितनी हो सकती है, और जो स्टॉकिस्ट हैं उनको भी नजर रखनी पड़ती है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कभी भी किसी चीज की इतनी एक्सपोर्ट की इजाजत ना दें कि जिससे क्रिटिकल स्टॉक्स हो जाएं, जिस पर के मुनाफाखोर खेलने का उन्हें मौका मिल जाए मार्केट के अंदर और वो चीजों की होल्डिंग उसको विदहोल्ड करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इस पर इसका जरूर जो भी ओनरशिप है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, उसको अपने फैसलों की लेनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो स्मगलिंग है और जो कार्टेलाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है और हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कैप्चर है पाकिस्तान में, जितने बड़े बड़े लोग हैं सबकी शुगर मिल जाए, और इसके लिए एक मोनोपोली है शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अब दो ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें ऐसा सा, या तो नवीद कंवर साहब ने जानबूझ के ये कर दिया, या फिर उनको दादोशुमार का पता नहीं था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात क्या होंगे, चीनी का कितना बड़ा क्राइसिस पैदा होगा, और उन्होंने नादानस्तगी में ये मुजाहरा कर लिया। लेकिन बहरहाल आप समझते यही है कि वजीर तजारत ही इसके जिम्मेदार हैं, आप लोगों के पास कोई फिगर्स नहीं था या आपने कोई मुताला नहीं किया था इस चीज का? देखिए, मैंने जो बात कही वो यही है कि ये बुनियादी जिम्मेदारी वजारत तजारत की है कि वो मुल्क में किसी चीज को इम्पोर्ट करने की इजाजत देती है, और वो इम्पोर्ट करने की इजाजत तब देती है जब वो समझती है कि हम किसी किल्लत का शिकार हो सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने की इजाजत भी वही देती है क्योंकि अगर वो समझती है कि हमारे पास इतनी फाजिल पैदावार है कि जिसे हम एक्सपोर्ट करके या तो ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन अपनी मुकामी मार्केट के अंदर उससे कोई डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होगी। तो इसका जो तजिया करना, इसका तखमीना लगाना यकीनन वजारत तजारत की जिम्मेदारी है रूल्स ऑफ बिजनेस में। तो उन्हीं की सिफारिश के ऊपर ईसीसी भी इस केस को फिर मंजूर करता है या रद्द करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होनी है तो वो साबिक वजीर तजारत जो है उन्हीं की हो सकती है, और इसमें इसाक डार साहब बरी जुम्मा है। देखिए, मैं इस पे बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि जब उन्होंने ये समरी अप्रूव की तो उसके बाद ईसीसी ने फैसला किया, तो इसके ऊपर अगर आप नवीद कंवर साहब और इसाक डार साहब का मौकफ लें तो शायद वो बेहतर बता सकते हैं। मैं तो डेवलपमेंट बजट के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है ऐसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार से यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक दो बड़े बर्निंग इश्यूज है पाकिस्तान में। एक तो ये कराची के अंदर और सिंध के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, उसके अंदर डेफिनेटली ये जो मोबाइल स्नैचिंग है, फिर डाके हैं, पर इसके साथ साथ करप्शन से रिलेटेड चीजें भी हैं। तो अब क्योंकि आर्मी चीफ 2 दिन पहले कराची में गए थे, 50 ताजरों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, फिर लाहौर के अंदर मुलाकात हुई।
दोनों जगहों पे आर्मी चीफ ने यह कहा था कि हम अनकरीब एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। और उसके बाद अब जो वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला सिंध है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उन्होंने भी ये ऐलान किया कि अनकरीब एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। अब ये ऑपरेशन किस नौयत का होगा और इसका दायरा कार कितना बड़ा होगा, आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको बल्कि अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन जब उन्हें पुलिस घर ले जा रही थी तो उन्हें रास्ते से गिरफ्तार करके वहाँ इस्लामाबाद लाया गया और उसके बाद उन्हें अटक जेल में महबूस कर दिया गया। उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, तौहीन अदालत के कुछ नोटिस भी जारी किए, लेकिन उसके बाद जिस जस्टिस साहब ने ये फैसला करना था और कल जिन्होंने पुलिस को तलब किया था, उनका तबादला हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।